नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज दोस्तों मैं लाया हूँ क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज इस चैप्टर में उन्हें सिखाने वाला हूँ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या रीजंस हमारे पास हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके अपना चैनल बजाज से सीखो में। दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा काम। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है दोस्तों इकोनॉमी की। इकोनॉमी की डेफिनेशन में लिखा गया आपको नजर आ रहा है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराती है, और जब लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस के बदले में जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको बदले में उनकी लिविंग, दैट इज उनकी जो दिनचर्या है या उनका जो पैसा है, उसके काम के बदले में उनको उस पैसे से नवाजा जाता है, उनको वो पैसा दिया जाता है। मतलब कहने वाली बात है कि लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म को और बदले में फर्म उन्हें देगी उनकी फैक्टर पेमेंट। मतलब आप काम करिए और बदले में पैसा ले लीजिए। ये सारा सिस्टम हमें दोस्तों इकोनॉमिक्स सिखाती है कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए और बदले में आपको मिलेगा पैसा। ये पैसा रेंट के रूप में मिल सकता है, वेजेस के रूप में मिल सकता है, इंटरेस्ट के रूप में मिल सकता है, प्रॉफिट के रूप में मिल सकता है। जिस भी रूप में मिले, यही दोस्तों हमारी इकोनॉमी है। इसको हमें ध्यान रख के चलना है। दोबारा एक बार डेफिनेशन आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वो सिस्टम जिससे लोगों को मिलता है पैसा, लेकिन पैसा मिलेगा तब जब ये सारे लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। बिना पार्टिसिपेशन के पैसा मिलने वाला नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद आते इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जब लोग इस इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अलग अलग देशों के रेफरेंस में पढ़ते हैं तो इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा गया है। इसमें हम अलग अलग देशों की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा देश किस किस तरीके से प्रोडक्शन की प्रोसेस में लोगों को पार्टिसिपेट कराता है। ये हमारे पास हुई दोस्तों दो डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन हमारे पास दोस्तों रहेगी जिसका नाम है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्कार्सिटी वर्ड आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना हुआ है। जो स्कार्सिटी है वो क्या कहता है? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। जब किसी रिसोर्स की शॉर्टेज है, उसके डिमांड के रेफरेंस में हम देखते हैं कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको दोस्तों कहा जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कैन बी डिफाइंड एज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड और सप्लाई में जो गैप रहेगा उसी को कहा जाएगा दोस्तों स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मीन्स कमी, और कमी का अभाव या कमी का पता हमें तब चलता है जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उस चीज की मार्केट के अंदर पूर्ति या उस चीज की मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं होती। मतलब हम उस रिसोर्सेज को पाना चाह रहे हैं लेकिन वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तब हम कहेंगे कि उस रिसोर्स की मार्केट में स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब कमी होना या शॉर्टेज कहा जा सकता है। आप स्कार्सिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें लिख सकते हैं। स्कार्सिटी का फॉर्मूला हमारे पास दोस्तों रहेगा डिमांड ऑफ रिसोर्सेज माइनस सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो भी गैप होगा उसी को दोस्तों कहा जाएगा स्कार्सिटी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप दोस्तों। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखा गया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जब हम रिसोर्सेज की स्कार्सिटी में चूज करते हैं या फिर ऑप्शन चूज करते हैं कि रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, ताकि ह्यूमन वांट्स, इंसान की जरूरतें बेस्ट तरीके से पूरी करी जा सके, इसी को कह के चलते हैं हम दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का छोटा सा एग्जांपल ले देता हूँ। सपोज हमारे पास 5,000 रुपये और हमें फ़ोन लेना है, कोई मोबाइल फ़ोन लेना है। अब इस 5,000 रुपये का यूज़ मैं बहुत चीज़ों में कर सकता हूँ। मैंने इसको डिसाइड करा कि मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है। अब मैं मोबाइल फ़ोन की दुकान पे लेने के लिए गया, जिस पे भी जान था मुझे। अब मैं क्या कहता, वहाँ पे उसने मुझे फ़ोन दिखाया, कोई कह रहा 6 का है, कोई 8,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, बहुत सारे ऑप्शन आ गए।
मेरे पास सिर्फ 5,000 है, मैं 5,000 में सिर्फ एक फ़ोन ले सकता हूँ, मुझे इतने सारे ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा जो फ़ोन जिसकी रेंज 5,000 के आसपास हो। भले जब मुझे 50,000 वाला पसंद आ जाए, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पैसे की यहाँ पे शॉर्टेज है। मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है और मेरी रेंज में कौन सा है, ताकि मैं अपनी इससे ज़रूरत पूरी कर पाऊँ। तो मैंने जो भी अपनी रेंज में अवेलेबल था 5,000 तक के ऑप्शन में जो भी थे मेरे पास 3, 4, 5, उनमें से दोस्तों मुझे कितना लेना पड़ा, सिर्फ एक, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पैसे कितने हैं, 5,000 ही हैं। तो उन 5,000 वाले में से जो मुझे सबसे सही लगा मैंने वो ले लिया, और बाकी सब मुझे रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस मेरे पास एक इन्फिनिटी अमाउंट होता और उसके बाद मैं फ़ोन लेने जाता, मुझे 10 पसंद आ जाए तो मैं 10 ले सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी दोस्तों, वहाँ पे रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होंगे और आपकी ज़रूरतें अनलिमिटेड होंगी, और आपको बेस्ट यूज़ करना पड़ेगा उस लिमिटेड अमाउंट का। उस लिमिटेड अमाउंट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें सिखाती है। पैसा कम खर्च करें और सेटिस्फेक्शन पाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इसी को कहते हैं दोस्तों हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हमारे पास 3 रीज़न आते हैं। सबसे पहले रीज़न का नाम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज खुद ही बताती है कि जब जब रिसोर्सेज की कमी होती है तब तब हमें उस रिसोर्सेज के रेशनल यूज़ के लिए, इंटेलिजेंट यूज़ के लिए हमें उस रिसोर्सेज को सोचना पड़ता है कि हमें उसको कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। बेस्ट से बेस्ट यूजेस कब माना जाएगा, जब वो रिसोर्स आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने उस कम से कम, या जो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, उस रिसोर्सेज की कमी में भी मैं अपना यूजेज अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, रेशनल यूज़ कर पाऊँ, जुडिशियसली उसको यूज़ कर पाऊँ, ताकि उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। दूसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों आता है, उसका नाम है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखिए, इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ह्यूमन वांट्स का कभी कोई एंड है ही नहीं। एक ज़रूरत पूरी होगी, उसके बाद एकदम से दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी पूरी होगी, चौथी आ जाएगी, कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। आप 10 महीने से लगे हो अपने पेरेंट्स को मनाने में, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। जिस दिन फ़ोन मिल जाएगा उस दिन ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना होगी दोस्तों, ज़िंदगी आगे चलती रहेगी। उस फ़ोन को पाने के बाद आप कुछ दिन के बाद फिर जिद कराने लग जाएंगे अपने पेरेंट्स को कि नई कार चाहिए, नया स्कूटर चाहिए, नई बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मांगते ही रहना है, जब तक ज़िंदगी है तब तक मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। इंसान की ज़रूरतें वैसे भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है हमारे पास दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे चूज़ करना पड़ता है कि इस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में भी कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज हमारे इंडिया में जैसे आपने देखा है कि कोरोना वाला केस चल रहा है फिलहाल, तो इस केस के अंदर भी आप देख रहे हैं कि लोग सबसे ज़्यादा, जिसके पास जितना भी पैसा है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 2,000 ही होंगे, लेकिन हर इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, डेट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर पे पैसा खर्च कर रहा है। कोई ऐसा नहीं आपने देखा कि कोई नई गाड़ी निकलवा के शॉप करने की कोशिश कर रहा है, नया फ़ोन लेकर आ रहा है कि देखो मैंने कोरोना के टाइम पे भी नया फ़ोन लिया, ये लिया, वो लिया। कोई नहीं करेगा। तो अपनी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हर इंसान उन्हीं को सबसे पहले पूरा करेगा। तो इस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में भी जो हमारी सबसे पहली नेसेसिटीज़ है, इसमें भी आपको चॉइस करनी पड़ रही है कि नेसेसिटीज़ आर ऑलवेज पुट फर्स्ट। सबसे पहले अपनी नेसेसिटीज़, बाकी सब चीज़ें बाद में पूरी करी जाएंगी। तीसरा हमारे पास दोस्तों इसके अंदर पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ एक है ही नहीं, उसके यूजेज इतने सारे हैं कि अब हमें कन्फ्यूजन है कि कहाँ यूज़ करें और कहाँ यूज़ ना करें। तो हम उसका यूजेज वहाँ करेंगे जहाँ से हमें उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आपके पास पैसा है, इस पैसे का यूज़ आप बहुत चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को देखते हुए उसका यूज़ वहाँ करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूजेज बहुत है, लेकिन जो मैंडेटरी है हम सबसे पहले उसको करेंगे, और उसके बाद जब वो मैंडेटरी वाली चीज़ हमारी हो जाएगी तो हम उसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। उस पैसे से आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, बाइक भी ले सकते हैं, स्कूटर भी ले सकते हैं। अपनी कोई भी नेसेसिटी को पूरा करने के बाद आप जो भी अपने कंफर्ट, लग्जरी के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं। बेइंतहा जितना आप खर्च करना चाहें करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या पूरे करेंगे, नेसेसिटीज़। आई जस्ट होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी की कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिनका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।